हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग एक टोपोलॉजी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें जो कि प्रीवियस ईयर सीएसआर नेट में एग्जाम में आया था। और ऐसे क्वेश्चन हर एक बार सीएसआर नेट के एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप टोपोलॉजी पढ़ते हैं, लाइक आपने एमएससी में पढ़ा है और रिवीजन किया है एग्जाम से पहले, तो एक बार जरूर आप देख सकते हैं पार्ट बी में जाके। ये यूनिट 3 में होता है, पार्ट सी में जाके। जैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो सीएसआर नेट का एग्जाम हुआ था, वो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन टोपोलॉजी से पूछे गए थे, 3 से 4 क्वेश्चन अप्रॉक्स, जिसमें 2 क्वेश्चन आप जरूर कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा है। तो एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है, आपके प्लस पॉइंट होते हैं, स्कोर गेन करने में हेल्प होता है। तो लाइक जैसे मैं एग्जाम देता था तो टोपोलॉजी के क्वेश्चन मैंने पढ़ा था तो जरूर अटेम्प्ट करता था। कुछ कुछ क्वेश्चन काफी ज्योमेट्रिकली इजी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लाइक कनेक्टेडनेस सेट से, कॉम्पैक्ट सेट से अगर क्वेश्चन आता है, क्लोजनेस, कुछ बेयर कैटेगरी थ्योरम, सेपरेबल स्पेस, ये सब रिलेटेड अगर क्वेश्चन पढ़ा है तो आप एक बार अटेम्प्ट ले सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू सबसेट ऑफ आर स्क्वायर विद यूजुअल टोपोलॉजी। यहाँ पे आर टू में क्या बात कर रहा है? आर टू में ये यूजुअल टोपोलॉजी में जो भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग, आर टू में यूजुअल टोपोलॉजी में यूज करेंगे। जो बात कर रहा है आर टू में यूजुअल टोपोलॉजी बात कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि ए इज कनेक्टेड इफ एंड ऑल ओनली इफ इस क्लोजर इज कनेक्टेड। तो ऐसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था, ए इज कनेक्टेड देन ए क्लोजर इज कनेक्टेड, एक ऑप्शन था ऐसे टोपोलॉजी के क्वेश्चन इसी एग्जाम में। तो ऐसा हो रहा है कि सीएसआर नेट जो है या लीनियर हो या रियल हो या फिर टोपोलॉजी हो, सेम टाइप के क्वेश्चन 2-3 डाल दिए जा रहे हैं। जैसे इंटीग्रेशन से रिलेटेड डाल दिया जा रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म से 2-3 क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। तो टोपोलॉजी में भी ऐसे कॉम्पैक्ट कनेक्टेडनेस से 2 क्वेश्चन पिछले बार में डाल दिया गया जब से एनटीए ने ऑनलाइन एग्जाम लेना शुरू किया है। तो आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, फर्स्ट ऑप्शन इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट्स क्लोजर इज कनेक्टेड। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, and there are exactly 2 continuous function from q2 to the set 0 0 और 1 1, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि a is connected then a क्लोजर इज कनेक्टेड, तो ट्रू है क्या? इफ एंड ओनली इफ ये स्टेटमेंट होता है। जैसे मैं इससे रिलेटेड स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, कनेक्टेड पाथ कनेक्टेड से जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उससे रिलेटेड रिजल्ट, जिसको आप समराइज कर लें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये क्या होता है, जो रिजल्ट होता है ए इज कनेक्टेड देन ए क्लोजर इज कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब मैं बात तो हर बार बोलता हूँ कि अगर कोई रिजल्ट हमने पढ़ा नहीं है, जैसे ए इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ नहीं पढ़ा है, तो फिर अगर ये सही होगा तो इसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा या काउंटर एग्जाम्पल। अगर नहीं पढ़ा है, इसका मतलब सिर्फ वन साइडेड पढ़ा है कि ए इज कनेक्टेड देन ए क्लोजर इज कनेक्टेड, तो इफ एंड ओनली इफ ट्रू नहीं होगा। और नहीं होगा तो काउंटर एग्जाम हमें ढूंढना पड़ेगा, ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि ए क्लोजर तो उसका कनेक्टेड होगा बट ए कनेक्टेड नहीं होगा। तो कौन सा ज्योमेट्रिकली आप सोच सकते हो, सिंपल आपके दिमाग में आर आ रहा होगा, बट ध्यान देना है कि R2 में लेना है, R2 में ऐसा एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना है, ठीक है। सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट लगेगा, जो भी आर में आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे उसी तरह का कॉन्सेप्ट लगा देना है। बस R2 में आपको 2 कनेक्टेड ये कनेक्टेड सेट लेना है, एक जिसका क्लोजर कनेक्टेड हो। लाइक मैं ऐसे ले लूं, एक एक्स है, ठीक है, और दूसरा है वाई, वाई सेट है, ए इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई है, ठीक है। तो ए एक्स, यहाँ पे एक्स का इक्वेशन इस टाइप से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो वाई एक अब मान लो ओपन डिस्क है, ओपन डिस्क है, तो इसका इक्वेशन किस टाइप का, मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली आप बोल भी सकते हैं कि ए क्लोजर, अगर ए एक्स यूनियन वाई है, यानी ये ज्योमेट्री और ये ज्योमेट्री का यूनियन है, तो इसका क्लोजर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट कॉमन पॉइंट आ जाएगा। तो दोनों का यूनियन एक्स यूनियन वाई कनेक्टेड होगा क्योंकि कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, तो ए क्लोजर कनेक्टेड हो जाएगा। बट क्या
ए कनेक्टेड है, एक्स यूनियन वाई कनेक्टेड है, नहीं है कनेक्टेड, आप देख सकते हो ज्योमेट्रिकली। बट मैथमेटिकली इक्वेशन मैं लिख देता हूँ और इसको आप मैथमेटिकली भी शो करते सकते हैं कि क्लोजर कनेक्टेड है बट ए कनेक्टेड नहीं है। तो वाई जो मैं ज्योमेट्री लिया हूँ उसका इक्वेशन क्या होगा, जस्ट यूनिट डिस्क है या सर्किल है, ठीक है, ऐसे लिया हूँ यहाँ पे लेस ओपन ओपन यूनिट सर्किल है, और y जो है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, रेडियस 1 है तो ये हो जाएगा y। यहाँ से देखो ए जो x यूनियन y है वो कनेक्टेड नहीं है क्योंकि कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिल रहा है। टू कनेक्टेड सेट का यूनियन, सॉरी एक्स यूनियन y, कनेक्टेड सेट का यूनियन कब यूनियन होता है, जब कॉमन पॉइंट मिल जाते हैं। कॉमन पॉइंट यूनियन में मिल जाएगा तो कनेक्ट यूनियन ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड इफ पॉइंट इज कॉमन, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूनियन जो है कनेक्टेड नहीं है, एक्स यूनियन वाई जो ए सेट है वो कनेक्टेड नहीं है क्योंकि कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, क्योंकि ये अभी मैंने जो लिया है वो ओपन सेट है, यहाँ पे बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। तो जो अब जब क्लोजर लेंगे तो एक्स क्लोजर वाई क्लोजर होगा, और एक्स क्लोजर वाई क्लोजर क्या होगा, ए पॉइंट को दोनों में कॉमन हो जाएगा इससे, तो ए क्लोजर क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। तो ए क्लोजर यहाँ पे कनेक्टेड है, दैट डज नॉट इम्प्लाई ए इज कनेक्टेड, है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। तो इसी टाइप का जो है रिजल्ट है, फर्स्ट ऑप्शन की तरह इसको भी डिस्कार्ड आप कर सकते हैं कि यूनियन ऑफ सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ टू कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। मान लिया कोई कनेक्टेड सेट ले लिया, ये ले लिया और ये कनेक्टेड सेट ले लिया, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन। ये जस्ट सर्किल है, R2 में एक सर्किल है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कहीं से भी क्या है, कनेक्टेड नहीं है। इंटरसेक्शन जो अगर ए है सेट, बी सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो आ रहा है नॉट कनेक्टेड, ऑलवेज कह सकते हो कि नॉट नेसेसरी कनेक्टेड। तो जो ऑप्शन होगा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यूनियन ऑफ टू कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट सेट R2 में क्या होता है और उसका यूनियन टू वो यूनियन सेट क्या होगा। देखिए R2 में जो कॉम्पैक्ट सेट होगा वो हाइन बोरल थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। हाइन बोरल थ्योरम क्या होता है, R2 में कॉम्पैक्ट कब होता है, जब क्लोज एंड बॉन्डेड होगा तो क्या होगा, ये कॉम्पैक्ट होगा। तो ए कॉम्पैक्ट है, बी कॉम्पैक्ट है, तो ए यूनियन बी क्या कॉम्पैक्ट होगा, ये थर्ड ऑप्शन में पूछा है। तो देखो कि ए कॉम्पैक्ट है तो ए क्लोज है R2 में हाइन बोरल थ्योरम से, HBT से, तो ए क्लोज्ड है, बी क्लोज है, तो यूनियन ऑफ फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्या होता है, क्लोज होता है। तो ये यूनियन बी क्लोज तो हो गया, क्या है, बॉन्डेड होगा। ए बॉन्डेड है, बी बॉन्डेड है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, भी बॉन्डेड होगा। तो जिससे हम लोग कह सकते हैं कि ए यूनियन भी क्या हो जाएगा, क्लोज एंड बॉन्डेड होगा। तो इस तरह से यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इन R2, नॉट एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस, ध्यान में रखिएगा, ये R2 में बात कर रहा है इसलिए ऐसा हम लोग बात कर रहे हैं। R2 में यूक्लिडियन स्पेस में क्या होता है, क्लोज एंड बॉन्डेड इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है कॉम्पैक्ट, बट टोपोलॉजिकल स्पेस में क्लोज एंड बॉन्डेड होने से कॉम्पैक्ट होना जरूरी नहीं है किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में, इवन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हो गया। तो ये R2 में बात कर रहा था इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये पार्ट सी में क्वेश्चन, पार्ट सी में पूछा गया था CSR नेट में, तो सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि देयर आर एग्जैक्टली टू कंटिन्यूअस फंक्शन Q2 टू द सेट 0 0 से 1 1। अब ये ऑप्शन है कि Q2 यानी Q क्रॉस Q से 0 0 और 1 1 में ओनली दो कंटिन्यूअस फंक्शन मिलेगा, ऐसा बोल रहा है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो
क्यू क्रॉस क्यू क्या डिस्कनेक्टेड सेट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऐसे देखने के बाद आपके दिमाग में आ रहा है कि कॉन्टिन्यूअस मैप अगर कांस्टेंट ले लें, यानी एफ क्यू क्रॉस क्यू से हम अ, इसी में एक मैपिंग लें जो कि ऐसे हो, एफ एक्स क्रॉस वाई ले लें इज इक्वल टू 0 0 हो, तो एक कांस्टेंट मैप हो गया। एक्स क्यू में बिलोंग कर रहा है, वाई क्यू में बिलोंग कर रहा है डोमेन, तो एफ एक्स क्रॉस वाई, एफ एक्स वाई क्या हो गया, मैप जो है, इमेज जो है 0 0 कांस्टेंट मैप है तो कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह दूसरे पे मैप करवा दे, 1 1 पे मैप करवा दे, तो अगर ये मैपिंग ले तो ये क्या है, कांस्टेंट मैप एक और है, तो दो कंटिन्यूअस मैप तो मिल गया। क्या और कंटिन्यूअस मैप मिलेगा? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होगा जो कि लोगों के दिमाग में नहीं होगा, जो कि स्पेशली जहाँ से अच्छे से जगह से किए होंगे, तो वहाँ पे अगर अच्छे से टोपोलॉजी पढ़ा होगा तो उनके दिमाग में हो आ सकता है कि क्या ऐसे कुछ एग्जाम्पल क्रिएट कर लें, जैसे कि अ, एक मैपिंग ले एफ ए से 0 0 पे, तो ये कांस्टेंट मैप है, और दूसरा एक ये कॉन्टिन्यूअस मैप है, कांस्टेंट मैप है। दूसरा बी मैपिंग ले 1 1 से, और तीसरा F1 लेते हैं, F2 ले लेते हैं, तो तीसरा मैपिंग ले A यूनियन B, A यूनियन B इज इक्वल टू Q क्रॉस Q। तो Q क्रॉस Q डिस्कनेक्टेड सेट है, डिस्कनेक्टेड सेट को हम लोग यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन सेट के टर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक और मैपिंग मिल जाएगा जो कि इसमें 0 0 1 1 में एक कंटिन्यूअस मैपिंग दे देगा। इसको हम लोग टेस्टिंग लीमा भी बोलते हैं कि कोई एक कंटिन्यूअस मैप है, ए से इसमें, बी से इसमें है, तो दूसरा एक कंटिन्यूअस मैपिंग मिल जाएगा। क्या कंटिन्यूअस मैपिंग मिल जाएगा? दोनों को एक में ग्लू कर सकते हैं, चिपका सकते हैं, मिला सकते हैं। एक कंटिन्यूअस मैप है एक डोमेन से एक इमेज पे, दूसरा कंटिन्यूअस मैप है दूसरे डोमेन, डिफरेंट डोमेन और डिफरेंट इमेज पे, तो दोनों कंटिन्यूअस मैप है तो उससे करस्पॉन्डिंग एक और कंटिन्यूअस मैप मिल जाएगा जो कि दोनों डोमेन की यूनियन से दोनों इमेज के यूनियन में मैप करेगा और वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। जस्ट पेस्टिंग लेमा और आप देख लेना, ठीक है, पेस्टिंग लीमा। तो इस कॉन्सेप्ट पे ये ऑप्शन दे दिया था। तो जो लोग पढ़े होंगे रिसेंट, अगर पास किए होंगे, जैसे रिसेंट फ्रेशर होंगे, वो लोग अगर टोपोलॉजी पेस्टिंग लेमा पढ़े होंगे तो उनको दिमाग में आ गया होगा और ऐसे कर दिए होंगे। लाइक यूरोशन लेमा से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, तो आप देख सकते हो नेक्स्ट ईयर एग्जाम में शायद पूछा जाए। तो ऐसे और कितने मैप, तो ये तो हो गया एक दो तीन कंटिन्यूअस मैप तो हो गया क्यू क्रॉस क्यू से ये, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग क्यू क्रॉस क्यू जो है डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट को क्या कर सकते हैं, ए यूनियन बी क्यों लिखें, क्योंकि ए डिसजॉइंट सेट को, सॉरी, डिसकनेक्टेड सेट को डिसजॉइंट ओपन सेट की यूनियन में लिख सकते हैं, तो इसको डिफरेंट डिफरेंट वे से लिख सकते हैं, तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट वे से हमें सी यूनियन डी लिख दें, दूसरा एक यूनियन बनाए इस डिसजॉइंट डिसकनेक्टेड सेट का, डिसजॉइंट ओपन सेट लिख सकते हैं, तो दूसरा मैपिंग मिल जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जितने डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ओपन सेट में लिख पाएंगे उतने सारे मैपिंग मिल जाएंगे, और जो कि कंटिन्यूअस होगा बाई पेस्टिंग लेमा। तो दो से तो ज्यादा मिल जा रहा है, तो जो ऑप्शन दिया हुआ था, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, वो भी क्या है, रॉन्ग है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो इसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ, लाइक कनेक्टेड क्या होता है, कॉम्पैक्टनेस क्या होता है, इंटरसेक्शन, यूनियन, पेस्टिंग लीमा, कंटिन्यूअस मैप, तो ये सर से रिलेटेड R2 यूजुअल टोपोलॉजी, ये सारे जो भी टर्म यूज हुए, आपको ये टर्म सबसे पहले जरूर क्लियर होना चाहिए। जैसे ही पढ़े तो यूजुअल टोपोलॉजी बोल रहा है, तो यूजुअल टोपोलॉजी में जो कॉन्सेप्ट लगता है वो अप्लाई करेंगे, तो ये सब माइंड में क्लिक कर जाना। उसके बाद आप क्वेश्चन पे आना चाहिए, आपको क्वेश्चन पे आपको जाना चाहिए। लाइक पहले समझ गए, ओवरऑल ओवरव्यू ले लिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट आ गया तो जाना है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। आप टोपोलॉजी के क्वेश्चन जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर पढ़े हैं तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।